आज पहले हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी जानकारी डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, समझें। नहीं होगा तो आपको लगेगा कि आप है ना। अब जो सीटेट का नाम चेंज होगा, अब कहा जाएगा सीटेट सितंबर 2026। पहले था सीटेट फरवरी 2026। तो जिस महीना में लिया जाता है उससे पहले सीटेट, और जिसका साल रहता है उसका लगा के दिया जाता है। अब जितना भी यूट्यूब पर अब दिखिएगा वीडियो, सारा चीज़ इसी से आएगा, सीटेट सितंबर 2026। आप देखिए आज जो है शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। देखिए शॉर्ट नोटिस और फुल नोटिफिकेशन में अंतर है। देखिए शॉर्ट नोटिस में यह बताया जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम है कब लिया जाएगा, कब से फॉर्म भराएगा, कब रिजल्ट का संभावित तिथि बता दिया जाता है, और हाँ सिलेबस में क्या क्या है, मतलब चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है, कितने शहरों में होगा, सिटी चुनने के लिए आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में आपको पहले से बताया जाता है, ठीक है। मतलब जो मेन पॉइंट है, एक नहीं कहता शॉर्ट नोट्स, एक होता है डिटेल नोट्स। हाँ तो शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट नोटिस जो मेन बात है आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट से क्या पूछेगा। जैसे हम लोग एक दिन डिस्कशन कर रहे थे ना, सिलेबस वो रहेगा, कैसे भरना है, क्या क्या फ़ोटो किस साइज में रखना है, सारा चीज़ आ जाएगा 1 से 2 दिन में। तो आज जो नोटिफिकेशन हम लोग के बीच में आया है वो कब बन के तैयार हुआ था, 8/5/2026 को, मतलब 8 तारीख को ही लेटर बन गया था, ठीक है ना। बस देखिए लेटर बनता है किसी डेट में, लेकिन जब डायरेक्टर का साइन होता है तभी पब्लिक होता है नोटिस। जैसे आज के डेट में लेटर टाइप हुआ और डायरेक्टर छुट्टी पे हैं, चाहे और कुछ काम में बिजी हैं, उनके टेबल पे रखा हुआ रहता है। जैसे ही उनका फुर्सत हुआ साइन किए डायरेक्टर, हाँ जैसे ही साइन डायरेक्टर किए फिर पब्लिक हो जाता है नोटिस। ये सबके तरीका में, जैसे अब टीचिंग लाइन में भी आइएगा तो देखिएगा कि लेटर बना हुआ 5 दिन पहले का आपको मिलेगा 5 दिन बाद, तो कहिएगा कि 5 दिन से कहाँ रख ले था, तो रखले नहीं था, जब साइन होगा तभी आपको पब्लिक करके दिया जाता है। इसमें मेन पॉइंट पढ़ लेंगे और डिस्कशन करेंगे। क्या वही वाला है नोटिस, प्रिंट आउट है, जो नोटिस आप देखें वही है, ऐसा नहीं कि हमको स्पेशल कुरियर होके आया है। हम लोग जानते हैं कि CBSE लेती है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सब दिन होता है, रविवार को एग्ज़ाम होता है। इस बार सिर्फ शनिवार और रविवार किया था, लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम रविवार को होगा 6/9/2026, यानी 6 सितंबर 2026 संडे है। तो इस दिन क्या है, संडे। संडे क्यों होता है, क्योंकि CBSE को अपने स्कूल में ही, एफिलिएटेड स्कूल में ही सेंटर भेजना रहता है, तो उसके लिए वहाँ के बच्चों का पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसी चलते संडे को एग्ज़ाम लिया जाता है। स्पेशल सिचुएशन में कुछ ऐसा रहे तो आपको शनि और सैटरडे को करता है, लेकिन बाकी ऐसे नहीं करता है। अब देखिए फॉर्म जो है, फॉर्म आज ही से हो गया है, आज ही से, हाँ आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया। तो फॉर्म का जो डेट है, अप्लाई डेट, फॉर्म अप्लाई डेट जो है आज से ही है, मतलब 11/5/2026, मतलब 11 मई 2026 तक है। लास्ट डेट है 10/6, यानी 10 जून 2026 तक। बाकी इसमें आगे पीछे हो सकता है, इसमें नहीं है, लेकिन जितना अभी आया है नोटिस में इतना ही है। हो सकता है सर्वर बिजी के कारण
बहुत लोगों का दिक्कत हो तो वहाँ पे जाएगा समस्या, तो उसके लिए हो सकता है, लेकिन CBSE का सर्वर बिजी नहीं रहता है, ठीक है ना, जब भी कीजिएगा। हाँ, और 15 से, ठीक है ना, 15/6 से लेके 18/6 तक करेक्शन का है, ठीक है, करेक्शन डेट है। मतलब 15 जून से लेके 18 जून तक अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में गलती भर आ गया तो आप करेक्शन कर सकते हैं, मतलब सुधार कर सकते हैं, करेक्शन डेट। करेक्शन डेट 15 जून से लेकर 18 जून तक। और फॉर्म डेट कब से शुरू है? आज से ही, मतलब 11/5/2026 से लेकर 10 जून 2026 तक है। इसका रिजल्ट का घोषणा अक्टूबर में है, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा? अक्टूबर 2026 में एक्सपेक्टेड है, मतलब संभावित है। आगे भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 15 से 20 दिन के अंदर ऑफलाइन में हो जाता है। और एक है कि एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है, ऑफलाइन मोड में होगा। सिलेबस नो चेंज, सिलेबस नो चेंज। अभी आपको यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा कि सिलेबस चेंज हो गया, तो ये नया टॉपिक जुड़ गया, तो ये जुड़ गया, सारा चीज़ अब शुरू हो जाएगा आज से कि सीटेट सितंबर 2026 में ये पढ़ लिए, वीडियो देख लिए तो सिलेक्शन मतलब क्वालिफाई, एकदम कन्फर्म क्वालिफाई हो गए। तो ये सब काम नहीं करना है। और जिनका पहला बार है उनको और जिम्मेवारी है कि पहला बार में ही पास करें, क्योंकि जो एनर्जी पहला बार में क्यूरियोसिटी रहता हो, लगता है कि हम पास कर गए, अगर पहला बार में आप पास कर गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत परेशानी होता है। और आपको शहर चुनने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सेंटर का, ठीक है, आपके अपने अनुसार आपको सेंटर दिया जाएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा परीक्षा से 2 दिन पहले। एडमिट कार्ड कब होगा? एडमिट कार्ड 2 दिन पहले, 2 डेज बिफोर, यानी 4 जून को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। 4 जून को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। 4 जून को, 4 सितंबर को, सॉरी 4 सितंबर को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। 6 सितंबर के आप रण क्षेत्र में होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो 4 तारीख आप लोग को कब विदाई करना है? 3 को, 4 को एडमिट कार्ड लेकर आइएगा। उसी दिन डिस्कशन कर लेंगे कैसे कैसे करना है, और उसी दिन सबका एडमिट कार्ड रहेगा, उस पर क्या क्या रहेगा उसका भी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। फिर उसी दिन सबका विदाई रहेगा। और देखिए, परीक्षा पाठ्यक्रम में अभी नो चेंज है, लेकिन अभी इसमें दिया गया है कि अगर 1-2 पॉइंट होगा तो उसके लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन मतलब आज हुआ ना, कल से परसों तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जब अपलोड हो जाएगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कि अपलोड में क्या क्या है या नहीं है। और ये जो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आपको ऑनलाइन करना है, और जो भी जानकारी लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से। ऐसे ही ग्रुप में आया तो दिया कि CBSE सितंबर 2026 का नोटिफिकेशन आओ, तो हम उसको नहीं देखे, हम डायरेक्ट गए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो देख रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस आ गया, तो वहाँ से डाउनलोड करके तब हम स्टेटस लगाए। क्योंकि अगर सब कुछ हम ही गलत सूचना देने लगे तो हमारे साथ समझ रहे कितना लोग है, 20-30 लोग, 30 लोग, 40 लोग जो है सीटेट वाला, ठीक है ना, जो वो लोग हमसे ही लेके आगे पहुंचाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर हम ही गलत दे दे तो 40 लोग तो ऐसे जाएगा, तो 40 अगर 2 लोग को समझाए तो 120 लोग को लेके बीत गया। समझे बात को? आप देखिए, बात है कि तैयारी कैसे करें, तो तैयारी कैसे भी नहीं करना, जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। अच्छे पोजीशन में है, सही से है, बस मन लगा के पढ़ना है। जो नोट्स है उसको बार बार रिवाइज करना है। रोज आपको एक बार सुबह में, एक बार शाम में रिवाइज करना है। नहीं कीजिएगा फिर आपको कोई घोर के पिलाने वाला नहीं है, समझे। लास्ट में जो टीचर से पढ़िएगा वो भी कह देगा, ऑनलाइन वाला से पढ़िएगा चाहे किसी से भी कहिएगा, क्योंकि हमारा जितना काम था हम कर दिए, सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, कर दिए,
बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना, पास होना नहीं पास होना, ये आपका काम था। सब हमारे जैसा नहीं मिलेगा कि आप फेल हो गए तो आइए फिर से हम आपको पास करवाने के लिए जिम्मेवारी है, समझे। तो इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, एक और बात है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है तो 5 सितंबर 2026 को शनिवार को भी हम एग्ज़ाम लेंगे, यानी सैटरडे और संडे हो सकता है फरवरी 2026 के जैसा। अगर मान लीजिए कि 25 लाख फिर आएगा तो 20 लाख वाला तो भरेगा, 7-8 लाख रुपये और इधर से आएगा, मतलब अगर 25 पार किया 30 फिर से लिया जाएगा 2 दिन का, समझें। तो अब है जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा। 20 तारीख से फिर एक नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। वो लोग को 3 बजे से रहेगा 1 घंटा बेसिक के लिए, बाकी 4 से आप लोग का 6 रहेगा। वो लोग 3 घंटा पढ़ेगा, आप लोग 2 घंटा पढ़िएगा। वो लोग बेसिक पढ़ेगा, समझे। 10 दिन आप लोग के 3 से 5 कर दे। तो काहे आप लोग धूप में आने के लिए ज़्यादा मतलब धूप लहर में आने के लिए क्या जरूरी है आप लोग को। जैसे अभी पोस्टर लगेगा, सब कुछ आएगा, बहुत लोग आने वाले हैं 20 से। बहुत लोग को तो नोटिफिकेशन का इंतजार था, अब खोजेगा कि ट्यूशन कहाँ हो रहा है, समझे। आप बेचैनी ज़्यादा लेगा। हाँ, एक बात और बात करना है कि अब हमको टाइम कितना है, सबसे जरूरी तो ये है ना। कहाँ इस पे आप देखिए, सबसे जरूरी है, ये सब तो जान लिए हम लोग। आप जरूरी है कि टाइम कितना है, यही ना, हमारे पास टाइम कितना है। 11 मई 2026, 6 सितंबर 2026, ठीक है ना। इसको घटाइएगा या जोड़िएगा, आज से 6 तारीख तक 119 दिन होता है। कितना दिन होता है? 119, यानी 120 अगर किए तो हमको 4 महीना हुआ ना। 30 से भागा देंगे 1 महीना में तो 4 महीना, और हम लोग को 1 महीना और पढ़े तो कितना हो गया? 5 महीना हुआ ना। 5 यानी 5.25 महीना। अब जो आएगा प्रेशर में आएगा, क्वेश्चन पूछेगा उल्टा पलटा, हमको जीने पियाजे पढ़ा दीजिए, वाइगोत्स्की पढ़ा दीजिए, ये सब काहे ना 1 महीना हमको पढ़ाइएगा। और हम आप लोग को जो 1 महीना पढ़ाए हैं मात्र 10 दिन, बस ज़्यादा मतलब हार्डली से हार्डली होगा तो 10 दिन। 10 दिन के बाद आइए यहाँ, घोड़ा के साथ है आप लोग लगिए और उसी स्टाइल में चलिए। 10 दिन, ज़्यादा नहीं। इतना ज्ञान देने लगे, वो एडवांस वाला थोड़ी हम पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा है तो नोट से ले लीजिए, ठीक है ना। और अच्छा, ये 120 दिन है तो क्या हम लोग 120 दिन पढ़ेंगे? नहीं ना, 100 दिन का टारगेट है, ठीक है ना। 100 दिन में हम लोग को समझिए कि 20% तो ऐसे क्लियर है। 100 दिन में हम लोग को सीटेट का तैयारी कर लेना है। तो अब सीरियस रहना है, घूमने जाना है तो घूम भी लीजिए, ठीक है, 1-2 दिन कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए उस दिन की सर हम लोग को इस दिन ऑफ रखिए, उस दिन सबका ऑफ रहेगा, ठीक है ना। नहीं, घूमना भी जरूरी है, ये नहीं कि एकदम प्रेशर ले लें कि एकदम कैसे क्या होगा, वो सब नहीं। टेंशन फ्री होके, समझे बात को, टेंशन फ्री होके। बहुत टाइम है, जो हमको टाइम एक्स्ट्रा लगता था ना, जैसे अभी 4 महीना में है, तो हम जो आप लोग को 1 महीना पहले स्टार्ट किए, यही करने में हमको समझाने में 1 महीना लगता है, तो सिलेबस क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, टाइम कम मिलता है, तो रेगुलर अच्छा से पढ़ा नहीं पाते हैं। बाकी ईवीएस के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, बुक बना हुआ है। हाँ, जिनका पेपर 1 है, ईवीएस का बुक अब वही से ले लीजिए, ठीक है ना। कुछ कुछ घरे पढ़ते रहिए, बात को समझे। तो हमको 120 दिन है, हमको 100 दिन क्लास करना है, क्योंकि संडे को भी तो रहेगा, मतलब संडे ऑफ ही रहेगा। तो 100 दिन में हमको सीटेट तैयारी कर लेना। और इस बार हर हाल में आप लोग जितना हैं हमको निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा स्टेटस लगावेंगे कि इनको पढ़ाए थे लेकिन नहीं निकाल पाए, ठीक है ना। लगाएंगे ना, क्योंकि इनको इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए,
यही शख्स है कि इतना मेहनत करने के बाद भी असफल हो गए। तो सफल होना है इस बार, ठीक है ना। आ वाला हटा देना है, बात को समझे। हाँ, और आपके लिए ये भी है TRE4 हो सक, हाँ पकड़ाएगा ही, ठीक है ना। हाँ पकड़ाएगा ही, क्यों पकड़ाएगा अभी बताते हैं। क्योंकि कोई भी वैकेंसी होता है ना, उसके पहले पैसा अलाउट होता है। अभी देखे एक दिन स्टेटस लगाए थे ना कि 952 प्रोफेसर के लिए पैसा अलाउट हुआ है। तो पहले पैसा अलाउट होता है कि मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से, ठीक है। उसके बाद बहाली होता है। ये ना कि बहाली करला के बाद क्या पैसा। तो सब विभाग एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे है, वृद्धि और विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है ना, कोई रिलेशन है ना। तो एक दूसरे से असंबंधित, तो वो विभाग को कहिए कि पैसा दीजिए, लेखाकार को दीजिएगा पैसा वाला वाणिज्य विभाग को, तो कहेगा कि हम कहाँ से पैसा दें। तो कहा कि हम इतना, शिक्षा विभाग कहेगा कि हम इतना बहाली कर दिया। तो कहा हमसे पूछा था, हमसे ऑर्डर लिया था कि हम पैसा कहाँ से देंगे। पैसा यहाँ बटल है। हमको पैसा मांगने के लिए तो हमको कहेगा ना कि इतना आदमी को बहाली विभाग में कर रहे हैं, इतना पैसा रखिएगा, हर महीने मांगेंगे आपसे। तो वाणिज्य विभाग का डायरेक्टर ऐसे नहीं ना उठा के ऐसे दे दिया आपको कि लीजिए बांट दीजिए। वो भी सरकार से कहेगा ना कि देखिए यहाँ पैसा है, या तो उसके लिए लोन लेगा, या किसी विभाग में पैसा है उससे लेगा, या राजकोष में है तो उससे पैसा निकालेगा। तो अभी कैबिनेट से पास नहीं हुआ पैसा। तो जब पैसा पास नहीं हुआ है तो बहाली के लिए सोचने बंद कर दीजिए, समझे बात को। जब बाहर पैसे नहीं पास हुआ तो आपको पेमेंट कहाँ से देगा। नौकरी में आइएगा तो चिल्लाइएगा ना। अभी कैबिनेट का नहीं होगा। कैबिनेट में तो कभी भी हर मंगलवार को कैबिनेट का मीटिंग होता है ना, हर बार कैबिनेट का मीटिंग होता है। तो कैबिनेट में जाता फाइल कि देखिए ऐसा ऐसा है, तो सब करेगा, फिर महालेखाकार को भेजेगा। वो कहेगा कि ठीक है हम इतना पैसा अलाउट करते हैं इतना सीट के लिए, तो उतना में जितना भरेगा। तो अभी वो सब हो भी नहीं किया है, समझे। और सर देखिए एक बात और है, सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि दिसंबर से जनवरी से पहले ले ले, साल से पहले नहीं। अगर साल से पहले बाद मिलेगा ना, अभी देखिए मान लीजिए कि अभी है ना नवंबर में बोला है ना वो एग्ज़ाम लेने के लिए, सितंबर में, वो भी BPS सितंबर में। तो अगर अक्टूबर में ज्वाइन करवाएगा, ठीक है ना, तो उसको जुलाई में वो इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, समझे। अगर 1 जनवरी, अभी बताएंगे इंक्रीमेंट मतलब हर साल आपको 3% बढ़ेगा टीचर में, ठीक है ना, बढ़ोतरी, पैसा में बढ़ोतरी। तो मान लीजिए कि आप 1 to 5 का टीचर बने तो 25,000 हुआ, है ना। तो जैसे ही 1 साल होगा तो 1 जुलाई में बढ़ता है, 1 जनवरी में बढ़ता है। तो जैसे 1 जून से, नहीं 1 जून से, हाँ 1 जून या 1 जुलाई से आप 1 जनवरी तक ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो कोई चाहेगा कि आपको दिसंबर और जनवरी में दे दे सरकार, आपको दिसंबर जनवरी में देगा नियुक्ति, ज्वाइन करवाएगा, और 6 महीना के बाद आपको इंक्रीमेंट देगा 3%। तो इसी चलते कहता कि नहीं जनवरी के 1 जनवरी के बाद करवाएंगे, तब फिर 1 जनवरी के बाद करवाएगा तो कब आपका लगेगा, अगला साल 1 जनवरी के आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो साल भर आपसे काम करवा लिया ना फ्री में। मैंने सबसे ज़्यादा तेज इधरे वाला लेकिन है, DLED BEd कर लिया और निकल गया तो मैंने चिल्लाने लगे तो कुछ उतना दिन से सरकार चल रहा है, सारा सिस्टम है। तो जैसे देखिए 3% बढ़ता है, तो 3% इसका कितना हो गया, 25,000 का 750, ठीक है। तो जैसे ही 1 साल होगा ना तो आपका बेसिक बन जाएगा 25,750, इस पे बनेगा। फिर अगला साल होगा तो फिर इस पे 3.5% बढ़ेगा। तो इस पे बढ़ते बढ़ते हर साल 3% बढ़ते जाता है, समझे। तो इसी को जब आइएगा ना तो इंक्रीमेंट कहेगा, आइएगा तो टेक्निकल भाषा में इंक्रीमेंट होगा, एरियर जैसे बकाया राशि, मान लीजिए परसेंटेज, अभी महंगाई भत्ता 56 के चल रहा था, सरकार का कि नहीं 58 होगा जनवरी से, तो जनवरी से आपका जोड़ के देगा। तो जो पैसा नहीं मिलता उसी को कहा जाता है एरियर। तो ये सब जो 3-4 चीज़ टेक्निकल चीज़ है, एरियर नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं लगा, सर्विस बुक नहीं है, तो HRMS है, प्रान नंबर है, समझे। ये सब चीज़ आपको जब सिस्टम में आइएगा तब सीखने के लिए मिलेगा।
तो आज हम लोग जो है शॉर्ट नोटिस पे डिस्कशन कर लिए। अब कमर कस लीजिए कि मतलब आपको 5 तारीख या 6 तारीख, 5 सितंबर या 6 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। 5 को हो चाहे नहीं हो, लेकिन 6 को कन्फर्म है। 5 को कंडीशन है कि ज़्यादा संख्या बढ़ेगा विद्यार्थियों की, और बढ़ाना ही है। हाँ, इस बार जितना DLED में एडमिशन लिया है बिहार में, 40,000 लिया होगा ना, 33-40,000, 40,000 ऐसे और 40,000 B.Ed में, तो 80,000 तो यहीं हो गया बिहार में। और 80 गुने अगर 38 राज्य निकाल दीजिए, कितना हुआ 80 गुने 38, तो 8 चौको 32, मतलब 3.5 लाख, 4 लाख हुआ। तो आपका 3 करोड़ पहुंचा दीजिएगा। 80 है ना, ज़्यादा हो जाएगा। 80,000 गुने 38 ना, 28 राज्य, 29 राज्य, 29 राज्य, वो 29 नहीं 25 मानिए ना एवरेज में। किसी छोटा राज्य में तो कम भी तो होगा सीट, और यूपी में तो 1,20,000 से कम नहीं होगा, वहां तो और सीट ज्यादा है। तो मान लीजिए 25 है 200 ना, 200 ना, और 200 में 4 जीरो, यही ना, कितना होगा 20 लाख। कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 ना 20 लाख। तो 20 लाख में मान लीजिए कि नहीं 20 लाख तो 10 लाख तो नया एडमिशन हुआ होगा पूरा भारत में। 10 लाख नहीं 8 लाख हुआ होगा ना। तो 20 लाख इधर वाला फेल, 8 लाख इधर, 28 मैंने 30 पहुंचा ना 30, तो 2 दिन होना ही होना है। इसी चलते समय रहते हम देखिए, इस चलते बता रहे हैं कि हमको नहीं लगता है कि हमारा स्टूडेंट कोई बार बार आवे हमारे पास। इस बार टाइम है, सही समय है। अभी देखिए गर्मी का छुट्टी अभी भी छुट्टिए में है, ये महीना भर तो छुट्टिए में है, क्योंकि हमको जाना है 1 घंटा काम करके आ जाना है, हमको कोई स्कूल से मतलब नहीं है। तो अभी हम चाहते हैं कि आपसे आप लोग 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप एक्स्ट्रा हम दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो कन्फ्यूजन हो डायरेक्ट आके पूछिए, ठीक है ना। डायरेक्ट आके पूछिए और रोज पढ़िए और डायरेक्ट आके पूछिए, समझे बात को, तभी होगा। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मतलब सीटेट में हो जाए, फिर आप टीचर के लिए तैयारी कीजिए। अगर मेरे पढ़ाया अगर 10-20-100 को अगर 2-4 साल में ट्रांसफर होकर अगर रफीगंज एरिया में रहेगा तो 100 स्कूल का काम तो हम करवा सकते हैं ना। अभी 4-5 लोग हैं तो 4-5 स्कूल में करवाते हैं कि नहीं। हम चाहते हैं कि आप करके 5 साल के अगला 5 साल में हमको हमारे अंडर के 50-100 लोग हो जाए, 100 स्कूल में, जहाँ भी कहे तो कहे नहीं, एक फ़ोन करे तो काम हो जाए। तो ये सब चीज़ होना चाहिए, बाकी पैसा का तो अलग चीज़ है। शॉर्ट नोटिस समझ गए, हमारे पास 100 दिन है, ठीक है, और 100 दिन को 100 दिन ही मानना है, और 100 दिन एकदम कन्फर्म होकर पढ़ना है कि 100 दिन हमको हर हाल में पढ़ना है। और 100 दिन कितना घंटा पढ़ना है, 4 घंटा मात्र, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। ऐसा नहीं कि मतलब हमको भर दोपहरिया सूतेंगे, लेकिन 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। इसको छोड़ के अपना सेल्फ स्टडी 4 घंटा, तो 4 घंटा मतलब 100 गुने कितना हुआ 4, यानी 400 घंटा। 400 घंटा यानी कितना दिन पढ़ रहे हैं आप, एक दिन में 24 घंटा, तो मैंने 2 महीना लगातार, 20 दिन, 24 दिन, हाँ 20 दिन, 20 दिन है 15 दिन, तो रातें दिने समझिए 4 घंटा 400 घंटा समझ रहे हैं। अब 100 घंटा में क्लियर कर लीजिएगा सिलेबस आपका 100 घंटा से ज़्यादा का नहीं है। इसी चलते देखते हैं ऑनलाइन वाला क्या करता है, आपको 50-100 को वीडियो देगा, 1-1 घंटा का लेक्चर खत्म, समझे क्या करता है, जो आया उतना पढ़ाया नोट्स पे, उसके बाद आपका 100 को वीडियो लगभग देगा, उसके बाद खत्म। हाँ तो पढ़िए, क्या दिक्कत है, हाँ पढ़िए, क्या दिक्कत है। नहीं होगा तो चैट GPT खोलिए, उसको स्कैन कीजिए, उसी से पढ़िए, उससे
हाँ नहीं, पहले बुक अपने से पढ़िए, आपका क्या समझ होता है, नहीं होता है तो यूट्यूब पे जाइए, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं जा फिर तो और खोजिएगा, मिल ही जाएगा यूट्यूब पर।